हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग 2021 जो आज जारी की गई है और ये आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट का टॉपिक भी हो जाता है और आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर याद रखिएगा। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होते हैं कि एक प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे ही। प्लस आपका यूपीएचसीएससी में यदि आप देखेंगे तो उसमें भी हायर एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक। तो यानी कि फर्स्ट पेपर जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होने वाला है। तो किन किन आधारों पे यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, इस तरह की बातें यहाँ पे हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनआईआरएफ का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, क्योंकि अक्सर आपसे परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि एनआरएफ का फुल फॉर्म क्या है। एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एक प्रश्न आपका ये बना, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये किसके तहत जारी करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये आपका इंडिया रैंकिंग 2021 रिलीज ऑन 9 सितंबर यानी कि आज जो है जारी किया गया। कौन जारी किया है? ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के यानी शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक, इन्होंने जारी किया। ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, इस चीज़ों के बारे में पूछता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक, एनआरआईएफ के जो पैरामीटर्स हैं इसके बारे में देखिए। यहाँ पे आपका लिखा गया एनआरआईएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लॉन्च बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑन 29 सितंबर 2015, ठीक। दिस फ्रेमवर्क आउटलाइन ए मेथडोलॉजी टू रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी रैंकिंग किस किस में ये प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो आपका टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बेस पे दिया जाता है, ठीक। उसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, फिर उसके बाद आपका है ग्रेजुएशन आउटकम है, उसके बाद आपका आउटरीच इनक्लूसिविटी है और उसके बाद आपका है परसेप्शन। द रैंकिंग मेथोडोलॉजी गिव्स द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस द परसेप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूट का परसेप्शन है, ठीक। यहाँ से आप याद रखिएगा कितने पैरामीटर्स हैं ये टोटल। तो यहाँ आपका क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न कहाँ से बनेगा आपका? दूसरा प्रश्न ये यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि एनआरआईएफ की जो रैंकिंग की जाती है वो कितने पैरामीटर्स के आधार पे की जाती है। तो यहाँ पे आपका 5 पैरामीटर्स हैं, इसको याद रखिएगा। पैरामीटर्स को टोटल नहीं याद हो तो ये समझिए कि टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के आधार पे है, रिसर्च यानी शोध के आधार पे है, जो ग्रेजुएशन आउटकम है उसके आधार पे है, ठीक। उसके बाद आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है और आपका लास्ट में जो है परसेप्शन है, ठीक। तो टोटल आपके कितने हैं गए? 5 बेस हैं जिसके आधार पे एनआरआईएफ की रैंकिंग की जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इंडिया रैंकिंग में जो रिजल्ट की बात है इस पर हमने क्लिक किया तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख पाएंगे। अब देखिए कि जो रैंकिंग ये की जाती है वो कितने टाइप की रैंकिंग होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक। तो टोटल ये रैंकिंग के जो टाइप हैं ये भी याद रखिएगा आप यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक। नंबर 1 आपका यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग होती है सब मिला के, ठीक। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, इंजीनियरिंग की रैंकिंग हुई या इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उनके हो गए, मैनेजमेंट कॉलेज की, फार्मेसी की और अलग अलग जो कॉलेजेज हैं उसकी रैंकिंग होती है। प्लस जो है मेडिकल कॉलेजेज हैं, लॉ कॉलेज हो गया, आर्किटेक्चर हो गया और आपका डेंटल हो गया, ठीक, रिसर्च हो गया। तो टोटल जो रैंकिंग होती है ये 11 कैटेगरी की होती है, ठीक। ये आपका लास्ट में 11वां इसको मान लेते हैं। तो 10 टाइप्स हैं और एक आपका पूरा कंप्लीट है यानी ओवरऑल है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडिया रैंकिंग कितने में होती है, जो एनआरआईएफ की है इंडिया रैंकिंग, ये कितने कैटेगरी में की जाती है, तो आप कहेंगे कि टोटल 11 है, ठीक। यदि विकल्प में आपका 10 ही हो तो आप 10 ही लगाइए, क्योंकि एक आपका ओवरऑल रैंकिंग होता है लेकिन ये भी रैंकिंग का एक कैटेगरी ही है, ठीक। तो टोटल हो गए 11। अब एक एक करके टॉप 5 रैंकिंग वाले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में यही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए ओवरऑल कैटेगरी में मैं आया तो ओवरऑल कैटेगरी में जो यानी कि टोटल जो इंस्टीट्यूशन हैं
यानी संस्थान हैं, उसमें टॉप रैंकर्स में जो आपके हैं नंबर 1 पे है आपका IST मद्रास यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। दूसरे पे आपका है IIS बंगलुरु है आपका, ठीक। उसके बाद है आपका IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, यानी कि टोटल ये आपके IIT हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें जो प्लेस यहाँ पे आपको मिला, इसको थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा, या यहाँ पे देखिए रैंकिंग का नंबर यहाँ पे दिया गया है। यदि आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी जो है, इधर नेम दिया गया है, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी ID दे रखी है, ठीक, किस राज्य में है, स्कोर क्या है इसका और रैंक क्या है। तो टॉप 5 जो है ये आप याद कर लीजिए। एक तो IIT या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका IIT मद्रास जो है ये टॉप में आया है, यानी कि NRIF रैंकिंग में फर्स्ट ओवरऑल में IIT मद्रास है। और IIS बंगलुरु जो है ये आपका दूसरे पे है, ठीक। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी में हम लोग बात करें जो आपका ये है JNU आपका किस प्लेस पे है, 9 नंबर पे है। यहीं आपका जो है BHU आपका किस नंबर पे है, 10th प्लेस पे है, ठीक। कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपका है 11th प्लेस पे है। और अमृता विश्व विद्यापीठम ये आपका जो है 12th प्लेस पे है टोटल, ठीक। जामिया मिलिया आपका 13th प्लेस पे, यानी कि 13 नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया है। और उसके बाद यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी आपका 14 पे है, ठीक। एक आपका यहाँ से और देख लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है 17 नंबर पे है। और यहाँ पे यदि देखा जाए तो यूपी के स्पेशल में बात करें हम लोग तो BHU आपका यहाँ पे हो गया। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसको 18th नंबर मिला है, BHU को 10th प्लेस पे है, ठीक। JNU के बाद BHU ही है। और रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका पॉइंट भी देख सकते हैं, क्लियर। चलिए दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग एक तो ओवरऑल में IIT मद्रास है, IIS बंगलुरु है। और यूनिवर्सिटी में हम लोग देखें तो 9वें पे आपका है JNU, 10वें पे आपका BHU और 11वें पे कलकत्ता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो आपका यहाँ पे दे रखा है, पहला ओवरऑल कैटेगरी हो गया। अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हम लोग 5 तक देखेंगे, ठीक। तो नंबर 1 पे आपका IIS बंगलुरु है, ठीक, विश्वविद्यालयों में। और JNU आपका दूसरे नंबर पे है, BHU आपका तीसरे नंबर पे है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी आपका जो है ये 4th नंबर पे है। और 5th पे आपका जो है अमृता विश्व विद्यापीठम ये आपका है 5 नंबर पे। ये कहाँ पे है, ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में, याद रखिएगा। जामिया मिलिया आपका नई दिल्ली में है, ये 6th प्लेस पे है। और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ये आपका मणिपाल में है और कर्नाटका में 7 नंबर पे आपका ये है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 9th पे है, यानी कि ओवरऑल कैटेगरी में JNU जिस नंबर पे है यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उसी नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं रैंकिंग का। अब इंजीनियरिंग में आ जाते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो नंबर 1 पे है वो आपका IIT मद्रास है, उसके बाद IIT दिल्ली है, फिर IIT बॉम्बे है, फिर IIT खड़गपुर है। यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और खड़गपुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट में आपका मैनेजमेंट कॉलेजों की बात कर लें तो मैनेजमेंट कॉलेजों में आपका IIM अहमदाबाद नंबर 1 पे है, IIM बंगलुरु जो है दूसरे पे है, IIM कलकत्ता तीसरे पे है, IIM कोझिकोड चौथे पे है और IIT दिल्ली में जो मैनेजमेंट वाला ये है ये आपका 5th नंबर पे है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फार्मेसी का जो टॉप कॉलेज है वो है जामिया हमदर्द, उसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी जो आपका है, ठीक। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली ये भी आपका जो है ये 4th प्लेस पे है। नेक्स्ट में आपका जो है कॉलेज की हम लोग बात करें, देखिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एक ओवरऑल रैंकिंग, दूसरा यूनिवर्सिटी रैंकिंग और तीसरा कॉलेज रैंकिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इसी से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अब की बार भी देखिए मिरिंडा हाउस कॉलेज जो है लगातार तीसरी बार जो है ये
नंबर 1 पे है। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस हैं। मिरिंडा हाउस नंबर 1 पे है, लेडी श्री राम 2 पे है, लोयला कॉलेज जो है 3 पे है, और सेंट जेवियर कॉलेज जो है 4 पे है। ठीक, रामकृष्णा मिशन विद्या मंदिर ये आपका 5th प्लेस पे है। ठीक, तो ये यानी कि ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही कॉलेज हैं। यहाँ पे देखिए मिरिंडा हाउस नंबर 1, लेडी श्री राम 2, लोयला कॉलेज 3, सेंट जेवियर 4। ठीक, तो ये रैंकिंग हो गई कॉलेज वाली। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में रैंकिंग की बात हम लोग कर लें तो टॉप रैंकिंग में जो NRIF 2021 में आए हैं, ये एम्स आपका आया है। ठीक, नई दिल्ली का एम्स नंबर 1 पे है। और यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ का, ये आपका दूसरे नंबर पे आया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तीसरे पे है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु, ये आपका 4th प्लेस पे आया है। ठीक, SGPGI यानी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ का जो है ये 5th प्लेस पे आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मेडिकल हो गया। अब लॉ कॉलेजेस की बात कर लें तो लॉ में जो टॉप कॉलेजेस हैं उस नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये बेंगलुरु का है। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है नई दिल्ली। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ये हैदराबाद का है, तेलंगाना में है, तीसरे नंबर पे है। ठीक, ये हो गए लॉ कॉलेजेस। टॉप 3 हम लोगों ने देख लिया। आर्किटेक्चर की बात कर लें तो आर्किटेक्चर में जो टॉप रैंकिंग में है IIT रुड़की है, और ANIT कालीकट है, और IIT खड़गपुर है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली है। ठीक, आर्किटेक्चर का हो गया। उसके बाद डेंटल की बात कर लें तो डेंटल में जो टॉप कॉलेजेज हैं मणिपुर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस है। उसके बाद डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ है। फिर है आपका सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। तो ये टॉप 3 कॉलेजेज हो गए। ठीक, नेक्स्ट में आइए डेंटल के बाद रिसर्च, और ये लास्ट जो टाइप्स है या लास्ट कैटेगरी का है। तो लास्ट कैटेगरी में रिसर्च में टॉप में कौन सा है? IIS बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की। ठीक, यानी रिसर्च में जो है यदि यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी में रिसर्च में IIS बेंगलुरु ही है। और ये ओवरऑल में भी जो ओवरऑल कैटेगरी की रिसर्च वाली इंस्टीट्यूट है, टोटल में नंबर 1 IIS बेंगलुरु है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ये 11th प्लेस पे है, इसको याद रखिएगा। बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। BHU जो है ये 14th प्लेस पे है, किसमें? रिसर्च में है। क्लियर। चलिए टोटल यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि NRIF रैंकिंग में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी, कौन कौन से प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका बनेगा NRIF फुल फॉर्म से बनेगा। उसके बाद किससे बनेगा? इसके जो आपके NRIF की किस बेस पे रैंकिंग दी जाती है उन बेस को पूछ लेता है। कई बार पूछा भी गया, प्रीवियस ईयर देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है कि ये वीडियो टोटल आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये टोटल जो वीडियो है हायर एजुकेशन UGC नेट फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।